मेरा नाम राम नारायण यादव है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। हमको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है। इधर हम बहुत दवा सब खाए एलोपैथी में, और एलोपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, हमको उतना आराम नहीं मिला। तो ऐसे ही मैं फिर हम यूट्यूब पे देखे तारिक फिजियो का चैनल, तो हम उसका वीडियो देखे तो वो बोल रहा था HLA-B27 कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक जीन है और इसको बीमारी नहीं मानते हैं, और हम इसको 100% क्योर कर देते हैं बगैर मेडिसिन का, और बगैर कोई एक्सरसाइज और कोई नहीं, सिर्फ तुम यहाँ हमारे ट्रीटमेंट लो, हम कुछ अलग करते हैं, इससे ठीक हो जाते हैं। हम भी सोचे यार मेडिसिन बहुत खा लिए हैं, तो अगर बगैर मेडिसिन का कोई ठीक कर रहा है तो कोई अलग है को उसके होगा उसके पास कोई ऐसा तकनीक जिससे वो ठीक कर देगा। तो हमने उनसे बात की है, तो सब हो गया। बोला 35,000 रुपया लेते हैं महीना का ट्रीटमेंट, 4,500 रहने का, 4,500 खाने का। तो हम बोले 3-4 महीना वहाँ पे रहेंगे तो ठीक हम भी हो जाएंगे। 1-2 लाख रुपया लगेगा और हम अगर ठीक हो जाएंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार वहाँ पे हम जाके देखते हैं। तो हम डिसीजन सब ले लिए। जिसके बाद यहाँ से हम दिल्ली के लिए पहले हम निकले, और दिल्ली में अपने भैया के साथ हम फिर वहाँ मुजफ्फरनगर गए। हम यहाँ से बिल्कुल अपना पैरों पे चल फिर रहे थे, कोई हमको उतना दिक्कत नहीं था। सिर्फ ज़्यादा दौड़ने में प्रॉब्लम होता था हमको, और नीचे बैठने में आलथी पालथी मारने में दिक्कत होता था, और गुरु बैठने में भी दिक्कत होता था। पर हम यहाँ से पूरे फिट होके गए थे, हमको सीढ़ी चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही वहाँ पे हम ट्रीटमेंट लिए, और 1 महीना हम ट्रीटमेंट लिए, मेरा पेन तो 10 दिन में ही इतना ज़्यादा हो गया, जो हम चलने फिरने लायक भी वहाँ पे नहीं रहे। फिर वहाँ पे हम कुछ कैसे करके चलते थे। एक आदमी हमको जैसे में पकड़ के अपना गाड़ी में बिठा देते थे, तो हम फिर गाड़ी में बैठते थे, यहाँ सेंटर पे आते थे और ट्रीटमेंट लेते थे। डॉक्टर साहब को बोलते थे सर मेरा पेन बहुत बढ़ रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलता था सो ये गुड पेन है, बाद में तुम्हारा पेन फिर कम हो जाएगा, अभी बढ़ रहा है, नसें खुल रही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हमने बोला यार चलो अच्छी बात है, अगर गुड पेन है तो फिर बाद में तो मेरा कम ही हो जाएगा, अभी बर्दाश्त कर लेते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे मेरा ट्रीटमेंट होते गया वैसे वैसे मेरा हिप जॉइंट ख़राब होते गया, और मेरा पूरे हिप फ्यूज हो गया, मेरा कमर बैंड हो गया, और मेरा पूरे मोमेंट शरीर का ख़त्म हो गया। और जिसके बाद वहाँ पे दूसरे तीसरे महीना में हम ट्रीटमेंट ले ही रहे थे, तो फिर लॉकडाउन भी हो गया, और लॉकडाउन होने के बाद वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट भी बंद हो गया। वहीं पे हम रहने लगे। हम बोले डॉक्टर साहब को हमें जाने दीजिए, किसी को नहीं जाने दिया, घर पे ताला लगा के रखते थे, वहाँ पे किसी को नहीं जाने देते थे। हम अगर खुद कोई ड्राइवर से बात करके गाड़ी भाड़ा करते थे, तो उस गाड़ी वाला को कुछ डरा धमका करके गाड़ी वाला को बोलते थे इसको नहीं ले जाना है, यहीं पे रहेगा, मेरा पैसा बाकी है, ये वो बाकी करके अपना उसको भगा देते थे। किसी ड्राइवर को भी हमको नहीं हमको यहाँ पे लाने दिया बिहार के लिए, और हम लोग बहुत दिक्कत यहाँ पे काट रहे थे। मेरे पास वहाँ पे बहुत और पेशेंट थे, अम्बाला, इतना लोग मुंबई का था, इसी टाइम करते थे, और 1,500 रुपया रोज़ का जाता था मेरा। तो मैं बोला यार ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं होता, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं बंद कर दिया ट्रीटमेंट। तो उसने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बहुत बोलते थे हम सब पे, इतना दिक्कत करते थे ये सब यहाँ से भाग जाए। पर हम सब तो मजबूर थे भाई, आप जब गाड़ी खुला था तब तो आप जाने नहीं दिए हम लोगों को, अब गाड़ी बंद है, हर जगह सब कुछ बंद है, तो हम कैसे जाएंगे अपने घर। सब कुछ सुन के तो वहाँ पे रहना पड़ता था हम लोगों को, और उसमें लॉकडाउन में भी पैसा लेता था हम सबसे बहुत। मेरा कम से कम 2-3 लाख रुपया वहाँ पे खर्च हो गया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ से कर्जा लेके गया था,
अभी तक वो कर्जा मेरे ऊपर है, मैं कैसे कैसे करके चुका रहा हूँ। मैं अब जो भी मतलब कमा रहे थे, एक दुकान कर रहे थे, दुकान नहीं हम कर पा रहे हैं, नहीं दुकान पे जा पा रहे हैं, नहीं दुकान का सामान ला पा रहे हैं। अब कैसे हम क्या करें, सब मेरा बंद कर दिया डॉक्टर। पूरे मतलब ये ट्रीटमेंट वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ मतलब ये वहाँ पे लूट मचाता है। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वहाँ जाने से पहले एक बार हम सबसे ज़रूर संपर्क करें। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। मैं कृपया आप लोग जाने से पहले एक बार ज़रूर हम सबसे संपर्क कर लें, क्योंकि वहाँ पे कोई ठीक नहीं होके नहीं आया है। हम जब तक देखे, जब तक रहे यहाँ से, कोई ठीक होके नहीं गया। कोई 10 महीने से पड़े थे, कोई 12 महीना से पड़े थे, कोई 7 महीना, कोई 8 महीना। सबको मतलब वहाँ पे जाने से, ट्रीटमेंट लेने से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोई चलने फिरने की हालत में नहीं था, सब वहाँ पे बेड पे अपना पड़े हुए थे। कैसे कैसे करके अपना मतलब लेटरिन बाथरूम जाता था, बहुत दिक्कत होता था। फिर लास्ट में हम लोग ने 60,000 में गाड़ी भाड़ा की वहाँ से। उसमें भी उसी ने मतलब ड्राइवर को पकड़ के लाए, सो ये ड्राइवर तुम लोगों को घर ले जाएगा। और वो ड्राइवर दूसरे व्यक्ति को 20,000 में, 30,000 में ले गया, हम लोगों को 60,000 लिया। और उसमें भी वो डॉक्टर कमीशन मारा, तो उसमें भी डॉक्टर कमीशन मारा। जैसे मैं मतलब 60,000 रुपया ले तो 20-30,000 उसको दिया, 30,000 वो भी खा गया। हम बोले यार चलो कम से कम इस नर्क से छुटकारा तो मिल जाएगा। इसके बाद हम अपने घर आए, और वहाँ पे हमको आने भी 60,000 रुपया खर्च हो गया। हम बिहार के 3 लोग थे, तो 3 जने, उसमें हम 60,000 दे के आए अपना घर लॉकडाउन में। और मतलब वहाँ पे जो ट्रीटमेंट करते हैं, एकता है, और जैसे मैं उसका मैनेजर एकता है, एक लड़की, एक मुस्लिम है, एक और लेडीज है। उस सब के पास कोई डिग्री नहीं है, सब अनपढ़ गवार लोग हैं। जैसे मैं इसका ABCD का कुछ भी नहीं आता है, उसको मतलब बोलते हैं ट्रीटमेंट करो, वो क्या जानेगा भाई किस नस पे प्रभाव पड़ रहा है, किस नस पे नहीं। वो सब मतलब ट्रीटमेंट देते हैं और बॉडी को मतलब पूरे बर्बाद करके छोड़ देता है। इससे अच्छा है आप लोग जो भी दवा खा रहे हैं वो दवा खाइए, या वो एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो या आयुर्वेदिक हो, पर ये डॉक्टर के पास मत जाए। ये फिजियोथेरेपी नाम पे लूटता है भाई, बर्बाद कर देता है, पैसा भी ले लेता है और बॉडी को भी नाश कर देता है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस डॉक्टर के पास मत जाए, ये वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे एक यश नाम का लड़का है, ये साला इतना है कमीना, जो मतलब आप सामान लाने के लिए उसको दीजिएगा तो 100 का सामान का 200 बताएगा, उसमें भी आपको कमीशन मार लेगा वो। ऐसा वो मतलब ख़राब है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे वाले होते हैं भाई, इतना दूर चल नहीं सकते हैं। सामान कुछ बाहर से मंगाना होगा तो उसको पैसा देना पड़ता है, भाई ये सामान मंगवा दीजिए, ये सामान मंगवा दीजिए, उसमें भी वो कमीशन मार लेता है। वहाँ पे मतलब कोई नहीं है इंसानियत के नाम पे, सब साला मतलब वहाँ पे लूटने के लिए बैठा है, तो सब लूटने के लिए बैठा है। ये साला तारीख इतना ख़राब आदमी है, वो है सिर्फ पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, सो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ इसको पैसा चाहिए, हर हालत में पैसा चाहिए। वहाँ पे इतना कोरोना का माहौल था, हम लोगों को मास्क देने के लिए 200 रुपया मांग रहा था, फिर सैनिटाइज़र देने के लिए 500 रुपया मांग रहा था। अरे भाई तुम्हारे यहाँ हम रह रहे हैं तो तुम सैनिटाइज़र नहीं दे सकते हो, एक मास्क नहीं दे सकते हो? उसमें भी पैसा लेकर के मास्क दे रहा था, सैनिटाइज़र दे रहा था। साला इतना कमीना है जो 3 टाइम का मतलब खाना वहाँ पे देता था 150 रुपया में। नाश्ता में सिर्फ आपको चाय बिस्किट देते थे, उससे पेट भी नहीं भरता था। हम लोग बोलते थे यार नाश्ता करने से अच्छा है, बेहतर है मतलब एक बार खाना ही खा लेंगे। नाश्ता बंद कर दिए हम लोग, तो उसमें भी हम सबको बोल रहा था लॉकडाउन में खाना नहीं किसी को मिलेगा, जहाँ बंदोबस्त करना वहाँ कर लो, ये वो बहुत भली भली सुना रहा था। वो साला मतलब इतना आदमी के कहलाने के लायक नहीं है वो तारीख। सो हम तो मतलब पहले नहीं जानते थे, वहाँ पे हम चल गए। इसीलिए आप सब जो भी ऐसे से पीड़ित है, घबराए नहीं, ये बीमारी है। आराम से अपना डाइट है, जो डाइट कंट्रोल में रखे, जो भी दवा ले रहे हैं वो दवा खाइए, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक्सरसाइज करिए, दवा खाइए, और मतलब अपना जो है मोमेंट को मतलब बरकरार रखिए, जो कोई भी जोर फ्यूज ना हो। हमको तो ये साला बर्बाद कर ही दिया। अब ऐसा हालत हो गया है जो ऑपरेशन करने का लायक हो गया है। पूरे मतलब दोनों हिप, कहीं भी जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराओ। इतना मेरे पास पैसा है नहीं जो मैं अपना हिप रिप्लेसमेंट करा लूँ। मेरा तो ज़िंदगी ख़राब कर ही दिया इसने। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे कोई भी मत जाए, ट्रीटमेंट के नाम पे वहाँ पे लूट मचा रहा है। ये साला पूरे कमीना आदमी है, इतना इससे गलत आदमी हम कहीं देखे नहीं। धन्यवाद।